नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सदिश अदिश। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास 11th में आता है और इंजीनियरिंग में जब हम फिजिक्स 1 पढ़ते हैं, फिजिक्स 1 जो सब्जेक्ट लगता है उसमें भी आता है। और ये मान लीजिए फिजिक्स बिना सदिश को पढ़े आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि जो यांत्रिकी है ना, जो मैकेनिक्स है, जो फोर्स जिस प्रकार से कार्य करता है, तो आगे मतलब इस सदिश का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये सीखना ही पड़ेगा, ये बिल्कुल फंडामेंटल चीज़ है। ठीक है, आप इसको नहीं साइड कर सकते हैं, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। खैर, मैं आज बात करने जा रहा हूँ सदिश और अदिश, और इनका थोड़ा सा आपको सदिश अदिश का गुणा कैसे, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है, उसके कुछ क्वेश्चन भी हम लोग प्रयास कर लेंगे यहाँ पर। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सदिश ये होता क्या है। सदिश है ना, सदिश बिल्कुल आसान है। सा मतलब साथ में, और दिश मतलब होता है दिशा, है ना। तो वह राशि जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, वह राशि जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। और अदिश राशि क्या है? अदिश राशि मतलब आ मतलब नहीं, और दिश मतलब दिशा, है ना। तो वह राशि जिसको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, केवल परिमाण से काम चल जाता है, वह कहलाती है अदिश राशि। अब क्वेश्चन आ सकता है परिमाण क्या होता है। देखिए, कोई भी राशि होती है उसमें संख्यात्मक मान होता है। जैसे मैं बोलूं कि 5 किलो, है ना, 5 किलो का कोई वेट है, भार है, ठीक है, तो उसमें ये संख्यात्मक मान और ये यूनिट, इसको मिला के जो मतलब बनता है, इसको परिमाण कहते हैं। और दिशा मतलब किस दिशा में है, दिशा मतलब कि दिशा व्यक्त करे। जैसे हमारे पास जो 4 दिशाएं होती हैं, उन्हीं के हिसाब से कि दिशा व्यक्त करता है। ठीक है, अगर मैं मान लीजिए मैं बोलूं कि 5 किलो का भार है, अब इसके लिए मेरे को दिशा की आवश्यकता अभी नहीं है। लेकिन अगर मैं किसी दूरी को बोलूं, है ना, जैसे मेरे को बोलना है कि यहाँ से मेरे को कहीं तक जाना है, तो 5 किलोमीटर है, यहाँ से मेरा स्कूल 5 किलोमीटर है, ठीक है, तो मेरे को दिशा बतानी पड़ेगी कि दक्षिण में 5 किलोमीटर है ना। अगर हम ये नहीं बताएंगे कि किस दिशा में है ना, मान लीजिए मेरा स्कूल दक्षिण में है, तो अगर मैं ये नहीं बताऊंगा कि दक्षिण में 5 किलोमीटर है, तो 5 किलोमीटर कहाँ, मैं 5 किलोमीटर पूर्व में भी जा सकता हूँ, 5 किलोमीटर दूसरे जगह जा सकता हूँ, तब मैं अपनी स्कूल पर नहीं पहुँचूंगा, है ना। तो इसलिए हमको वहाँ पर दिशा बताने की आवश्यकता होती है, पर कुछ जगह हमको दिशा बताने की आवश्यकता नहीं होती, है ना। तो जहाँ दिशा की आवश्यकता नहीं पड़े वो आदिश राशि, और जहाँ पर दिशा की भी आवश्यकता पड़े वो सदिश राशि कहलाती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। और परिमाण क्या कहलाता है? परिमाण जो होता है वो संख्यात्मक मान होता है। आगे चलते हैं कि आप सदिश अदिश तो समझ गए होंगे। थोड़ा सा एक चीज़ और मैं बता दूं, इसमें सदिश होता है जो, उसके लिए 3 चीज़ें आवश्यकता होती है। अगर कोई आप बोल रहे हैं कि कोई सदिश है, तो उसके लिए 3 चीज़ें महत्वपूर्ण है। पहली चीज़ उसका परिमाण, दूसरी चीज़ उसकी दिशा, और तीसरी चीज वह सदिश योग के नियमों की पालना करे। के नियमों की पालना करे। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है ये सदिश योग के नियम होते क्या है। सदिश योग के नियम आप यहां पर ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है ना, इसको 5 न्यूटन के बल से इधर साइड खींचा जा रहा है, 5 न्यूटन के बल से इधर साइड इसको खींचा जा रहा है। इसी व्यक्ति को 5 न्यूटन के बल से उस दिशा में खींचा जा रहा है। ठीक है, 5 न्यूटन के बल से इस दिशा में खींचा जा रहा है, 5 न्यूटन के बल से उस दिशा में खींचा जा रहा है। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये व्यक्ति किस दिशा में जाएगा, मतलब किस तरफ इस पर बल लग रहा होगा, किस तरफ ये खींच जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर भी आ जाएगा तुरंत कि चूंकि 5 न्यूटन का बल इधर खींच रहा है, 5 न्यूटन का बल उधर खींच रहा है, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, है ना। बिल्कुल साधारण सी बात है। चूंकि ये दोनों बल, ये भी 5 का था, ये 5 का था, और दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए हैं, कट गए हैं, है ना। तो ये तो सदिश योग के नियमों की यह पालना करता है। अब एक और कंडीशन समझिए
ठीक है, ये कोई वस्तु रखी हुई है, मैं इसको इधर से 10 न्यूटन के बल से लगा रहा हूँ फोर्स, ठीक, मैं इधर से भी इसको 10 न्यूटन के बल से लगा रहा हूँ, ये वस्तु कहाँ जाएगी? ये वस्तु कहीं नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि यहाँ से 10 न्यूटन का बल इधर लगा, वहाँ से 10 न्यूटन का बल इधर इस वस्तु पर लगा, और दोनों बल ने एक दूसरे के विपरीत होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, क्योंकि परिमाण बराबर थे, है ना। तो ऐसा हो गया इसके साथ, ठीक। अब आगे चलते हैं। अब मैं दूसरा केस ये लेता हूँ कि मान लीजिए ये कोई तार है, तार, ठीक, यहाँ से 5 एम्पीयर की धारा जा रही है। विचार करिएगा कि यहाँ पर 5 एम्पीयर की धारा यहाँ से यहाँ तक जा रही है। दूसरी कंडीशन, यहाँ से भी एक तार है 5 एम्पीयर की, ठीक है, 5 एम्पीयर की यहाँ से भी जा रही है, यहाँ पर ये दोनों मिली, और यहाँ पर एक और तार है, ठीक है। अगर आप इसको और अच्छे समझें तो यहाँ पर देखिए 5 एम्पीयर की धारा ये जा रही थी, 5 एम्पीयर की धारा ये यहाँ से आ रही थी एम्पीयर की, और ये दोनों मिला के ये तीसरा निकला, और यहाँ पर आप बताइए कि कितने एम्पीयर की धारा आई? यहाँ पर 10 एम्पीयर की धारा आएगी। क्यों? क्योंकि ये 5 एम्पीयर की धारा यहाँ पर आई इधर, और 5 एम्पीयर की धारा इधर आई, और दोनों आपस में जुड़ गए हैं। देखिए ना, दोनों आपस में जुड़ गए हैं, और यहाँ से एक तार निकली है, वो भी 10 एम्पीयर की। इसका मतलब कि भले दिशाएं विपरीत हैं, दिशाएं भले विपरीत हैं, आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रहे हैं, ठीक। और ये मैंने धारा की बात की, और ये मैंने बल की बात की। तो याद रखिएगा कि ये जो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, जो बल हैं, इसी को कहते हैं सदिश योग का नियम। यही है, ठीक, कि भले दिशाएं विपरीत हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो इसका मतलब दिशाएं भी आपस में वो हो रही हैं, ठीक है। तो समझिए कि ये जो बल है, चूंकि ये बल की बात हुई, बल एक सदिश राशि है, और ये जो धारा है, धारा ये एक अदिश राशि है, अदिश राशि। और क्यों अदिश राशि है? क्यों? धारा की अपनी एक दिशा भी होती है, धारा का अपना एक परिमाण भी होता है, लेकिन ये तीसरी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाता है, इसलिए यह अदिश राशि है। याद रखिएगा कि जो विद्युत धारा होती है वो अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि इसका परिमाण भी है, दिशा भी है, लेकिन सदिश योग के नियमों की पालना नहीं करती है, इसलिए अदिश राशि है, ठीक। और बल कैसी राशि है? सदिश राशि है, ठीक है। सदिश को व्यक्त करने के लिए 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, परिमाण, दिशा होनी चाहिए, और सदिश योग के नियमों की पालना करें। बाकी इसके अलावा जो कुछ भी है अदिश है, ठीक। अब आगे चलते हैं।